हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसमें कटाई और सिलाई दोनों में बताऊँगी। तो इस तरह से देखिए, हमें ब्लाउज से नाप लेकर इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए ब्लाउज का नाप है, इसको इंची टेप की मदद से हम पहले नापेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको कमर नाप लेना है। तो जितना भी हमारा कमर आता है उसको 4 भाग में हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद उसमें +3 इंच करके हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से देखिए कमर नाप लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा 28.5 इंच कमर आ रहा है। तो इस तरह से इंची टेप को हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से देखिए एक बार और फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जितना भी हमारा कमर आ रहा है 7 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। इसमें +3 इंच करके हम 10 इंच 2 पॉइंट हमारा आता है। तो 2 पॉइंट और लेकर हम यहाँ पर देखिए 10.5 इंच पर कपड़े पर निशान लगाएंगे। तो कमर जितना भी आता है उसको 4 भाग में हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद उसमें +3 इंच करके हम कपड़े पर इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद उतने पर हमें फोल्ड करना है। तो 10.5 इंच पर देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगाया है अस्तर पर। और इस तरह से देखिए 10.5 इंच पर हम दोनों साइड निशान लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। तो इस तरह से देखिए हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हम लेंथ लेंगे। तो यहाँ कंधे से रखते हैं नीचे लेंथ हम नापेंगे। तो 13 इंच लेंथ हमारा आ रहा है। उसमें +1 इंच करके हमें बैक साइड में लगाना है निशान, और +3 इंच करके हमें फ्रंट में लगाना है। तो इस तरह से आगे वाले पल्ले में हम 13 में 3 जोड़ देंगे, 14, 15, 16 पर निशान लगाएंगे। और बैक वाले में हम 1 इंच प्लस करके 14 पे निशान लगाएंगे। शोल्डर हम 5.5 इंच लेंगे। 36 साइड का हमारा ये बनेगा। तो शोल्डर हम 5.5 इंच लेंगे और आर्म होल भी हम 5.5 इंच लेंगे। 36 साइज का यदि आप बना रहे हैं तो शोल्डर 5.5 इंच लीजिएगा, आपको आर्म होल भी उतना ही लेना है। तो इस तरह से देखिए हम निशान लगा लेंगे। अब हमें चेस्ट नापना है। तो ब्लाउज को इस तरह से रखते हुए देखिए हम अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पे चेस्ट इस तरह से नापेंगे। तो चेस्ट हमारा 17.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। 17.5 को इस तरह से देखिए हम डबल करेंगे। इस तरह से देखिए 17.5 को हाफ कर देंगे हम। जितना भी हमारा निशान आता है उसी पर हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए 17.5 का हाफ जितना भी आता है उस पर हमने निशान लगा लिया है। +1.5 इंच हमारा मार्जिन के लिए बचा है। तो यहाँ ऊपर से हम नेक विड्थ 2.25 इंच लेंगे गले की, और नीचे से नेक लेंथ हम आगे साइड 6.5 इंच लेंगे। नीचे से नेक विड्थ हम 3 इंच लेंगे और इस तरह से देखिए निशान लगाएंगे। तो राउंड शेप हमने दिया है। बेल्ट पे हम नीचे से आगे की साइड 4 इंच रखेंगे और पीछे की साइड इस तरह से देखिए हम 3 इंच रख के इस तरह से निशान लगाएंगे। तो ये हमारा बेल्ट का निशान लग गया है। यहाँ पर इस लाइन को हम सीधी करेंगे। यहाँ पर हम सवा इंच की हम यहाँ पर देखिए आर्म होल की गुलाई दे देंगे। आगे की साइड हमें इस तरह से गहराई देकर गुलाई देना है। तो ये देखिए इसी तरह से हमें कटिंग कर लेना है। तो जैसे जैसे हमने निशान लगाया है उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। यहाँ पर टक्स हम डाल लेते हैं। टक्स हम सिलते समय भी डालेंगे, तो यहाँ पर हम पहले आपको डाल के दिखाते थे। तो इस तरह से देखिए टक्स का निशान हम लगाएंगे। तो ये हमारा टक्स का निशान लगा है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने निशान लगाया उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों कट गया है और यहाँ पर आस्तीन हमने कट कर लिया है। तो आस्तीन की कटिंग की वीडियो स्किप हो गई है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने आस्तीन को कट किया है। तो आस्तीन हमारी यहाँ पे देखिए हम इस तरह से नाप लेंगे इसकी लेंथ कितनी है। तो ये 3 इंच की लेंथ है। तो 1 इंच प्लस करके 4 इंच हमने आस्तीन को कट किया है। अब यहाँ कपड़े को इस तरह से देखिए हम डबल फोल्ड करेंगे। इसको अच्छे से इस तरह से सेट करेंगे और इसके ऊपर अस्तर को रख के हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए अच्छे से सेट कर लेंगे। एक साथ ही हमारा दोनों पार्ट कट जाएगा। और यहाँ बीच में देखिए हम आस्तीन को रखेंगे। तो इस तरह से आस्तीन बीच में रख के यहाँ पर इस तरह से देखिए हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो 1/2 इंच का साइड से मार्जिन छोड़ते हुए हमें कटिंग करना है। तो चारों साइड से हम 1/2 इंच छोड़ देंगे कपड़े को। एक्स्ट्रा इस तरह से छोड़ते हुए हमें कटिंग करना है। सिलाई करते समय हम इसको कट कर देंगे। तो देखिए बैक पार्ट कट गया है, ये फ्रंट पार्ट है। इस तरह से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारा फ्रंट भी कट गया। अब आस्तीन की कटिंग करनी है हमें। तो इस तरह से देखिए हमें आस्तीन अच्छे से सेट करते हुए आस्तीन की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए आस्तीन की कटिंग भी हमने कर ली है। अब यहाँ पे देखिए हमें आगे लगाने के लिए, आगे वाले गले में लगाने के लिए पाइपिंग कट करना है। तो इस तरह से देखिए तिरछे में हमें पाइपिंग पट्टी कट कर लेनी है। इस तरह से 2 पट्टियाँ हमें कट करनी है। पीछे की साइड हम लेस लगाएंगे, उसमें हमें पट्टी नहीं लगानी है। और यहाँ पे देखिए हमने बटन पट्टी कट कर लिया है। और अस्तर वाले कपड़े में हम कच पट्टी कट करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे हम इस तरह से कच पट्टी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे पार्ट्स की कटिंग हो गई है। ये हमारा लेस है आस्तीन का। तो इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तब हम मशीन पे चलेंगे और उसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हम मशीन पर आ गए हैं। तो यहाँ पर अभी हमें सिलाई करनी है। तो सारे पार्ट्स की कटिंग हमने कर ली है। सबसे पहले हम आस्तीन की सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम आस्तीन तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने दोनों आस्तीन को कट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। उल्टी सीधी का ध्यान देते हुए इस तरह से हमें आस्तीन को सेट करना है। और इस तरह से देखिए सिलाई करनी है। तो इस तरह से एक सीधी सिलाई लगाने के बाद हमें इस पलट को सिल लेना है। देखिए इस तरह से एक सीधी सिलाई लगाएंगे हम। उसके बाद इस तरह से इसको पलटेंगे। पलट के इसके ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फिनिशिंग की सिलाई इस तरह से हमने लगा ली है। अब यहाँ से देखिए बीच में यहाँ पे सेंटर में एक पिन लगाएंगे ताकि कपड़ा हमारा इधर उधर खिसके ना। कपड़ा हमारा थोड़ा सिल्क वाला है। उसके बाद यहाँ से देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ते हुए यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स को तैयार कर लेना है, दोनों आस्तीन को। और एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से देखिए हमें कट कर देना है। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। लेस को आगे से हम थोड़ा सा फोल्ड करके लगाएंगे। तो सेंटर में मिलाते हुए इस तरह से देखिए दोनों साइड सेंटर में मिलाते हुए हम लेस को लगाएंगे। दोनों साइड से हमारा बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर फोल्ड कर देंगे हम लेस को। और इस तरह से देखिए लेस की सिलाई कर लेंगे। तो दोनों पार्ट में इस तरह से देखिए हम लेस लगा लेंगे। तो देखिए हमारी आस्तीन दोनों इस तरह से बन गई है। अब हमें इसमें गहराई से काट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, इसको अच्छे से सेट करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी हम कट करके निकाल देंगे। अब हमें इसमें गहराई कट करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम कपड़े को आगे करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे इस तरह से गहराई में निशान लगाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम गहराई कट करेंगे। ये गहराई वाला पार्ट हमारे आगे साइड लगेगा। तो दूसरे में भी इस तरह से कट कर लेंगे हम। तो आगे और पीछे का दोनों ध्यान देते हुए हमें कट करना है। दोनों एक ही साइड का मत कट कर देना। एक में इस तरफ गहराई रहेगा, दूसरे में दूसरी साइड रहेगा गहराई। तो इस तरह से देखिए इसमें गहराई हमने कट कर ली है। तो हमारा स्लीव्स एकदम तैयार है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और अपना बैक पार्ट लेंगे।
तो ये देखिए हमने अपना बैक पार्ट लिया, अब हमें इसे तैयार करना है। तो बैक पार्ट पे हम पहले नेक की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से देखिए यहाँ पर नेक विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे और नेक लेंथ हम 10.5 इंच लेंगे। नीचे से नेक विड्थ हम 3 इंच लेंगे और इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। ऊपर से 3 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे, इस तरह से देखिए लाइन खींच देंगे। अब हमें यहाँ पर नेक की मार्किंग करनी है, तो इस तरह से देखिए मटके शेप में हम नेक बनाएंगे। तो देखिए नेक की मार्किंग हमने कर ली है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, तो कट करके हम नेक को इस तरह से देखिए अलग कर देंगे। तो देखिए नेक हमने कट कर लिया है, ये मटके शेप में नेक बन के आएगा। अब इसे मेन फैब्रिक पर हमें सीधी साइड रखते हुए इस तरह से पिन अप कर लेना है। जो हमारा मेन कपड़ा है उसको हम सीधी साइड रखेंगे, उसके ऊपर हमें अस्तर को रखते हुए इस तरह से देखिए पिन की मदद से हमने इसे सिक्योर कर लिया है। अब इस तरह से पूरे नेक पर हमें सिलाई लगानी है। तो पूरे नेक पर इस तरह से देखिए हम सिलाई लगा लेंगे। अब नीचे कमर पे हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए नीचे कमर पर हमें एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसे हमें अलग से कमर पट्टी लगानी नहीं पड़ेगी, तो हमारा नेक और कमर दोनों साथ में तैयार हो जाएगा। अब पिन को हम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए बीच से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें फैब्रिक कट करना है। पूरे नेक पर इस तरह से हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब इस तरह इसको पलट कर देखिए हम सीधा करेंगे। तो अच्छे से पलट कर इसे सीधा कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से अच्छे से पलट के हम सीधा करेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो पूरे नेक पर इस तरह अच्छे से सेट करते हुए हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। अब नीचे कमर पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से नीचे कमर पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब साइड से सिलाई लगाते हुए अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो दोनों साइड इस तरह से देखिए हम सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से देखिए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है दोनों साइड का हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पीछे देखिए हम नीचे कमर पर टक्स डालेंगे। धागे को हम इस तरह से थोड़ा लंबा कट करेंगे। देखिए इस तरह से मटका शेप हमने नेक को तैयार किया है। यहाँ पर हम इसमें लेस लगाएंगे।
तो पूरे नेक पर इस तरह से देखिए हमें लेस लगा लेना है। तो देखिए हमने लेस लगा लिया है इस तरह से। नीचे कमर पर भी हम लेस लगाएंगे, तो यहाँ साइड पे एक सिलाई और हम लगा लेंगे, इससे लेस अच्छे से सेट हो जाएगा। अब नीचे कमर पर भी हम लेस लगाएंगे। देखिए हमारा मटका शेप इस तरह से बनकर आया है। तो बैक पार्ट हमारा तैयार हो गया। अब हमें फ्रंट पार्ट तैयार करना है। तो इस तरह से देखिए हमने सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक को हम सीधी साइड रखेंगे, इसके ऊपर अस्तर को रखते हुए यहाँ पर इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे। बीचों बीच सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम इसे सेट करेंगे और यहाँ नीचे कमर पर सिलाई लगाएंगे। मेन फैब्रिक को हमें ध्यान रखना है कि हमें सीधी साइड रखना है। तो इस तरह से पलट कर इसको हम देखिए इस तरह सीधा करेंगे और यहाँ पर पलट कर इस तरह से सीधा करने के बाद यहाँ पर हम नीचे कमर पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। अच्छे से सेट करते हुए पूरे कमर पर हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरह से चारों तरफ से सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को हमें आपस में जॉइंट कर लेना है। इस पर हम 4 नंबर की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पूरे नेक पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। हम चारों तरफ पूरा हमें इस तरह से सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइंट कर लेना है। अच्छे से सेट करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसको पिन अप भी कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट आया है बनकर। अब यहाँ सेंटर से हम इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर से कटिंग कर देंगे। पहले हमें बेल्ट कट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे सेंटर से हम इसको कट करके 2 भागों में अलग कर देंगे। अब यहाँ पे हमें टक्स डालना है। तो इस तरह से देखिए हमें टक्स डाल लेना है। देखिए कटोरी हमारे इस तरह से बनकर आया है। अब इसमें हमें बेल्ट ज्वाइन करना है।
तो देखिए पलट कर बेल्ट को इस तरह से हम सिलाई करेंगे। मार्जिन वाला कपड़ा हमारा नीचे की साइड रहेगा। तो इस तरह से देखिए हमने एक पार्ट को तैयार कर लिया। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को तैयार करेंगे। तो दोनों पार्ट को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। इस तरह से अब हमें इस पर कच पट्टी बटन पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे देखिए हम पहले कच पट्टी लगाएंगे। यदि आप हुक लगाना चाहते हैं तो इस पट्टी को आप दूसरे वाले पार्ट में लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए हुक लगाएंगे तो इसको हम हुक पट्टी बना देंगे। अगर हमें बटन लगाना है तो ये हमारी कच पट्टी बन जाएगी। तो ये देखिए हमने कच पट्टी लगा लिया है। अभी हमारी बटन पट्टी लगेगी। यहाँ नीचे से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई करनी है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से पलट कर हम इसे फोल्ड करेंगे कपड़े को। उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई कर देनी है। तो ये हमारी बटन पट्टी बन जाएगी। आप हुक लगाना चाहते हैं तो पट्टियों को अदली बदली कर देंगे। ये वाली पट्टी दूसरे वाले में लगेगी और वो वाली पट्टी इसमें लगेगी। तो इस तरह से देखिए हमारी बटन पट्टी और कच पट्टी बन के तैयार है। अब हमें पाइपिंग लगाना है। तो यहाँ पर सेंटर से हम नेक की कटिंग कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा है पहले हम नाप लेंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा उसकी छटाई करने के बाद हमें यहाँ पर पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए देखिए हम अच्छे से सेट करेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरह से सिलाई करेंगे। पाइपिंग को खींचते हुए हमें पट्टी की सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से पाइपिंग पट्टी को हम खींचते हुए सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें पाइपिंग निकालना है। तो ऐसे फोल्ड करते हुए हम पाइपिंग निकालते हुए सिलाई करेंगे। तो मार्जिन का कपड़ा पाइपिंग के अंदर जाना चाहिए। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए देखिए हम सिलाई कर लेंगे। तो दूसरी तरफ भी इसी तरह से पाइपिंग हमें लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितनी बारीक पाइपिंग हमने लगाई है। तो दोनों में हमने इस तरह से देखिए पाइपिंग लगा लिया है। अब इसे इस तरह से हम अच्छे से सेट करेंगे और इसको पिनअप कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे सीधी साइड। इसके ऊपर देखिए हमें इसे रखना है उल्टी साइड और यहाँ पर कंधे को जॉइंट कर देना है। तो इस तरह से कंधे को जॉइंट करते हुए हमें सिलाई कर लेना है। एक बार पलट कर और हम सिलाई करेंगे। इसी तरह दूसरी साइड भी हमें कंधे को जॉइंट कर लेना है। इसको भी पलट कर हम इस तरह से देखिए एक सिलाई और लगाएंगे। अब इसे सीधा करेंगे इस तरह से और आर्मोल की छटाई कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से सेट करते हुए हम इसे सीधा कर लेंगे बराबर से। तो हमें थोड़ा सा आर्मोल की छटाई कर लेनी है।
इस तरह से छटाई करके हम सिलाई करेंगे तो हमारा आगे पीछे कहीं भी झोल नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट ब्लाउज बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से देखिए पिन को हम निकाल लेंगे और यहाँ जो हमने छटाई की है उसको हम सिल लेंगे इस तरह से। तो दोनों साइड इस तरह से देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर हमें स्लिप्स ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर स्लिप्स को हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। जिस साइड हमने गहराई दी है वो गहराई वाला साइड हमारी आगे की तरफ आएगा। तो सेंटर से इस तरह से सेट करते हुए देखिए हमें स्लिप्स की सिलाई कर लेनी है। सेंटर से रखते हुए पहले हमें स्लिप्स को नाप लेना है, उसके बाद इस तरह से देखिए हमें सिलाई करनी है। इसी तरह से हमें दूसरी स्लिप्स भी लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लिप्स ज्वाइंट कर लिया है। इस तरह से दूसरे स्लिप्स भी हम इस तरह से लगा लेंगे। तो देखिए मैंने दूसरी स्लिप्स भी लगा ली है। अब इसकी हमें फिटिंग करनी है। तो इस तरह से देखिए दोनों पार्ट को सेंटर से मिलाते हुए यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट को बराबर रख के हम सिलाई कर लेंगे पहले। इस तरह से आप फिटिंग करेंगे तो फिटिंग एकदम सही आएगी, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम सिलाई कर लेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को हमें सेंटर से रखते हुए यहाँ पर देखिए बराबर करना है और इस तरह से सिलाई कर देना है। अब हमें अपना ब्लाउज लेना है। दो इस नाप को हमें इस तरह कमर पर रखना है। देखिए कमर की साइड से हमें नाप वाले ब्लाउज को रखना है और यहाँ पे देखिए इस तरह से नापते हुए हमें जाना है। यहाँ पे देखिए जितना भी हमारा बचा वहाँ हम निशान लगाएंगे। अब इंची टेप की मदद से इसे हम इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे। जितना भी हमारा आ रहा है इस तरह से देखिए 2 इंच हमारा आ रहा है तो उसका हाफ करके हम 1 इंच हम इधर लगाएंगे निशान और 1 इंच हम इधर लगाएंगे। अब हमें स्लीव्स की नाप लेनी है। तो स्लीव्स हमारा 6.25 इंच आ रहा है तो यहाँ पर हम 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। तो दोनों साइड 6.25 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। अब दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से देखिए इंची टेप की मदद से हम यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिलाई हमारी एकदम सीधी आएगी। डेढ़ इंच का हमारा मार्जिन बचा हुआ है। कटिंग करते समय हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था। यहाँ पे देखिए सिलाई करते समय हमारा 1.5 इंच का मार्जिन बचा है। तो कटिंग एंड स्टिचिंग करने का ये परफेक्ट तरीका है और फिटिंग करने का ये एकदम सही तरीका है। तो इस तरीके से आप ब्लाउज बनाएंगे तो ब्लाउज बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। तो दोनों साइड देखिए हमने फिटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा एक सिलाई हम दोनों साइड लगाएंगे। तो देखिए फिटिंग हमारी हो गई है। अब हम नाप से इसको एक बार और नापेंगे। तो ये देखिए हमने ब्लाउज लिया है, इसको एक बार इस तरह से नाप के देखेंगे तो देखिए हमारा एकदम बराबर परफेक्ट फिटिंग आया है। तो देखिए हम यहाँ पे ऊपर डोरी लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए डोरी और लटकन मैंने लगा लिया है। तो ये ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।